हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक सवाल बनाने वाले हैं जेईई मेन 2019 से। ये सवाल है एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं आराम आराम से, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। बोल रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच अल्फा बाई बीटा टू द होल पावर एन इज इक्वल टू वन इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। क्या बात आपको समझ में आ गई। आइए मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका दो रूट है, एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा। ठीक है। फिर बोल रहा है कि अल्फा बाई बीटा का होल पावर एन बराबर 1 है, तब एन की लिस्ट वैल्यू बताओ। सवाल समझ में आ गया। ठीक है, मैं अब आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो ये है हमको गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो तो इस इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी फार्मूला से अगर हम इस इक्वेशन का रूट निकालें तो कैसा निकलेगा। ये निकलेगा एक्स बराबर माइनस ऑफ माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए का मतलब वन सी का मतलब टू बाई टू ए का मतलब वन। ठीक है। आगे स्टेप क्या होगा, एक्स बराबर ये प्लस टू हो जाएगा प्लस माइनस, देखो माइनस टू का स्क्वायर फोर और ये चार दुनी आठ, फोर में से आठ जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर रूट कितना होगा टू आई, जहाँ पर आई का मतलब है आयोटा। आपको पता है ना आयोटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन, और आई का स्क्वायर हमेशा माइनस वन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से क्या है, नीचे टू इंटू वन टू है, ऊपर से टू कॉमन लेंगे तो नीचे से टू और ऊपर से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा वन प्लस माइनस आई। क्लियर है। अब देखो एक्स की दो वैल्यू आई, एक को मान लेते हैं हम अल्फा, लेट अल्फा बराबर वन प्लस आई, और बीटा बराबर हम मान लेते हैं वन माइनस आई। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि किसको अल्फा मानना है किसको बीटा मानना है, तो आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। ठीक है। तो हमने प्लस वाले को अल्फा और माइनस वाले को बीटा मान लिया ना हो। अब एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अल्फा बाई बीटा का जो होल पावर एन है वो वन है। ठीक है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा, वहाँ उसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। चलो भाई क्या होगा अगला स्टेप, ध्यान से देखो। ध्यान से देखेंगे तो अल्फा बराबर है यहाँ पर वन प्लस आई का होल इज वन प्लस आई बाई बीटा का मतलब वन माइनस आई का होल पावर एन बराबर वन हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पर ऊपर नीचे अगर अंदर वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैसा दिखेगा, वन प्लस आई इंटू वन प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। वन प्लस आई का होल स्क्वायर का क्या एक्सपेंशन होगा, तो वन का स्क्वायर प्लस टू आई प्लस आई स्क्वायर, है ना, आई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ वन माइनस आई है और वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस आई इंटू वन प्लस आई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। क्लियर है। इसका होल पावर एन बराबर वन। ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये तो वन है और ये है आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर माइनस वन होता है, तो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ऊपर से बचा टू आई। ये वन है और आई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस कितना हो जाएगा वन, तो वन प्लस वन हो जाएगा टू, है ना। तो ये हो जाएगा टू आई बाई टू का होल पावर एन बराबर वन। यहाँ से आपको पता चलेगा टू टू कैंसिल, तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, आई का पावर एन बराबर क्या मिलेगा, वन मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आई। ठीक है। तो आई का पावर अगर एन बराबर वन है तो एन बराबर क्या होना चाहिए, आपको पता है फोर होता है। आई का पावर एन बराबर अगर वन है तो एन बराबर फोर होना चाहिए, यानी आई का पावर एन बराबर अगर वन है तो एन की जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होती है वो होती है फोर। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
वैसे यहाँ पर सिर्फ लिस्ट वैल्यू ऑफ एन पूछा है, जबकि मुझे लगता है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन पूछना चाहिए। ठीक है, वैसे पता नहीं वो कैसे टाइप किए होंगे, यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो आप इसको एक बार फिर से अपने से बना लीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।